चलाए राह नानक विगसै वे परवाह देंदा दे लैंदे तक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निघी गौर का आनंद मान रहे बहुत ही सत्कारयोग प्यारे सत्संगी जनों, गुरु पातशाह महाराज जी की पावन गुरबाणी सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी जप बाणी की जो लड़ीवार विचार आप शुरू की है। अज 2 और 3 नंबर पौड़ी की विचार करने का यतन करांगे। पिछले विचार के राही आप समझिया सी कि रब एक है, अपने सारिਆਂ ਵਿੱਚ लगातार सुभाएमान है। वो परमात्मा मुढ़ तो भी सच सी, हुण भी सच है, आने वाले समय दे विच भी सच रहेगा। और गुरु नानक साहिब जी ने सानू ये गल समझाई है कि सोच रखन दे नाल बाहरी तौर पर पवित्रता कायम करने दे नाल जो रब है खुश नहीं हुंदा। जदों मनुख का मन पवित्र हो जाता है, जिथे परमात्मा का वासा होना है, उदों वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा साडे उत्ते बख्शिश करता है। गुरु नानक साहिब जी ने 1 नंबर पौड़ी दे विच सवाल भी किया कि किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। किवें सचियारा होया जाएगा, किवें साडे और रब दे दरम्यान जिहड़ी झूठ की कंध है उन्होंने तोड़िया जाएगा। गुरु साहिब जी ने नाल ही बचन किया, कहते हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कहते उहदे हुक्म दे विच तुरना सिख लईए, उहदी विचार नूं समझण दा यतन करिए, रब दे भाणे नूं रब दे हुक्म नूं सब तो पहला सीखीए समझिए, फिर उन्होंने अपनी जिंदगी विच लागू करिए। तो अज दे इस विचार पौड़ी दे राही गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करते हैं। साहब जी कहते हैं हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहिया जाई। कहते उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा के हुक्म दे विच ही अपने सारिਆਂ दे शरीर बनते हैं। जिहड़ा शरीर परमात्मा ने सानू दिता है ना प्यारिओ, ये उहदे हुक्म दे विच तैयार होया। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहिया जाए। कहते उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा का हुक्म जिहड़ा है वो बयान नहीं किया जा सकता। हुक्म की है? जो गुरु मैनू कहता है उन्होंने मैं भला करके मन लवां, ये मेरे वास्ते हुक्म है। अगे सिर्फ सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करते हैं, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई। अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा के हुक्म दे विच ही मनुख जिंदगी जिउंदा है। उस परमात्मा के हुक्म दे विच ही संसार विच रहिंदिया शोभा प्राप्त करता है। जदों किसी मनुख ने चंगा काम किया होवे ना, किसी बच्चे ने चंगा काम किया होवे तो टीचर भी कहता शाबाश पुत्र तो बहुत वधिया काम किया है। पिता भी घर में बच्चे को कहता शाबाश पुत्र तो बड़ा सोहना काम किया है। जदों कोई माता पिता का समाज का कौम का देश का नाम उच्चा करता ना कोई बच्चा या कोई धी, तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ महसूस होता है। इस तरीके के नाल गुरु नानक साहब जी ने सानू समझाया कि हुक्मी होवन जी, आपां सारे ही जीव उस परमात्मा के हुक्म दे विच जिंदगी जीवन वास्ते आए हैं। हुक्म मिले वडियाई। तो जदों आप बाणी नूं आप पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, गुरबाणी उत्ते तुरते हाँ, जो गुरु कहता है उन्होंने भला करके मनते हैं, तो जिवें एक बच्चे तो टीचर प्रभावित हो जाता है, एक बच्चे तो माता पिता प्रभावित हो जाते हैं, इस तरह अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा साडे तो खुश हो जाता है। सानू फिर वडियाई शोभा जिहड़ी है समाज विच रहिंदिया मिलती है। अगे साहब जी कृपा करते हैं, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करते हैं, कहते हुक्मी उत्तम नीच। जिहड़ा मनुख संसार विच रहिंदिया चंगे काम करेगा वो उत्तम बन जाता है, तो जिहड़ा माड़े काम करेगा वो नीच बन जाता है।
ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਏ, ਹਮਾਯੂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਮੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਖਡੋਵਣਾ। ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਪਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਨ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੁਦਰਤ, ਦਰਖਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਨਸਪਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭੋ ਸੁਖਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਸਾਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਮੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
हंकार होमे ये बहुत माड़ी चीज़ है। सतगुरु ने बाणी च आख्या है, होमे नावे नाल विरोध है, दोए ना बसै कठाई। जिथे नाम होएगा उत्थे होमे का वासा नहीं होएगा, जिथे होमे होएगी उत्थे नाम का वासा। दोवां का आपसी विरोध है। इस करके गुरु साहब ने बाणी च आख्या है, मनुख ने कभी भी होमे नहीं करनी, हंकार नहीं करना। जे 4 पैसे आ गए ने तां भी उछलना नहीं, तो जे घर विच गरीबी आ गई है तां भी परवाह नहीं करनी, तां भी उस परमात्मा के अगे अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह ये दातां भी तेरिया ने, जे तू मेरे तो खो लवे तां भी तेरा भाड़ा है। इस करके सुखमणी साहब के अंदर आप पढ़ते हैं, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे। गुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कहते मनुख की हालत यह है, 10 दातां गुरु के कोलों मंगदा है, 9 मिल गईयां, एक नहीं मिली तो परमात्मा नूं दोष देना शुरू कर दिंदा है। तो गुरु अर्जन साहब जी कहते जे परमात्मा 9 के 9 ही दाता तेनों ना दवे फिर तू की कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मनुख की अपनी कोई पाया नहीं है। इस करके सतगुर पातशाह महाराज जी कृपा करते हैं प्यारिया, जिंदगी दे विचों हंकार नूं त्याग ते नाम नूं अपनी जिंदगी च वसा लै। नानक हुक्मे जे बूझे, नानक जी कहते हैं जे कोई गुरु का प्यारा हुक्म नूं बुझ लैंदा है तो होमै कहे ना कोई। तो कभी भी गुरु साहब जी कहते हैं मनुख हंकार के वस विच नहीं पवेगा। 3 नंबर पौड़ दे विच ना गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने सानू समझाया कि हर एक बंदा, हर एक प्राणी उस परमात्मा नूं अपने अपने तरीके दे नाल गाउंदा है, याद करता है, उहदी इबादत उहदी भगती करता है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करते हैं, गावे को तान होवे किसे तान। कहते कोई मनुख गाउंदा है अपनी ताकत दे नाल, अपने बल दे नाल, होवे किसे तान। कोई मनुख निताना बन के परमात्मा नूं याद करता है। गावे को दात जाने निशान, कोई मनुख याद करता है उहदियां दित्तियां होईयां जिहड़ियां दातां ने उहनूं निशानी समझ के। हर एक मनुख, हर एक इंसान संसार विच रहन वाला उस परमात्मा नूं आपो अपने तरीकों के नाल याद करता है। गावे को दात जाने निशान। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कहते ने कोई मनुख उहदियां दित्तियां होईयां दातां ने ना जिहड़ियां दातां आपां वरतदे आ परमात्मा वालों दित्तियां होईयां, कहते कोई निशानी समझ के उहनूं याद कर रहे हैं। गावे को गुण वडियाइयां 4। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करते हैं, कहते कोई उहदे गुणां दी वडियाई करके, 4 वडियाइयां करके कि रब बड़ा बेअंत है, तू बेअंत को विरला जाने, रब बहुत ही बेपरवाह है, रब निरभौ है, वो निरंकार है, वो अकाल मूरत है, वो सहपंग है, वो सब कुछ बनाने वाला है, सब कुछ बना के उहदे विच वस रहा है। कोई इस तरीके दे नाल परमात्मा की वडियाई करता है। गावे को गुण वडियाइयां 4। गुरु नानक साहब जी कहते ने कोई उहदी वडियाई करके उन्हें याद करता है। गावे को विद्या विक्रम विचार, कोई मनुख उहदी जिहड़ी विद्या है, पढ़ाई है, शास्त्र ज्ञान, इन्हां दे राही उस परमात्मा की इबादत करता है, उहदी विचार करके। गावे को विद्या विक्रम, विक्रम तो भाव होंदा व्याख्या करनी, विचार विचार चर्चा करनी। हर एक मनुख आपो अपने तरीकों के नाल उस परमात्मा नूं याद करता है। गावे को साज करे तन खे, कोई मनुख कहता है कि परमात्मा सब कुछ साज के उन्होंने खे कर दिंदा है, सुआह कर दिंदा है। गावे को साज करे तन खे, सब कुछ साज के उन्होंने खे कर दिंदा है। गावे को जी लै फिर दे। गुरु नानक साहब जी कहते ने कोई इस तरीके दे नाल याद करता है कि परमात्मा पहले सानू जिंदगी दिंदा है, सुआस दिंदा है, जदों साडे सुआस खत्म हो जाते हैं वही सुआस कढ़ के दूजे विच पा दिंदा है। गावे को जी लै फिर दे, कि पहला जिंदगी दिंदा है तो बाद विच परमात्मा सानू मौत दे दिंदा है। कोई इस तरीके दे नाल रब नूं याद करता है। अगे साहब जी कहते ने गावे को जापै दिसै दूर। गुरु नानक साहब जी कृपा करते हैं, कहते कोई याद करता है कि रब बड़ा ही दूर है, बहुत दूर है, वो अपहुंच है, वो अगम है, वो पहुंच तो परे है। कोई कहता गावे को वेखे हाजरा हदूर, तो कोई मनुख कहता है कि परमात्मा बड़ा नज़दीक है।
रब मेरे बहुत नज़दीक है, मैं रब नूं महसूस करदा हाँ। गावे को हादरा वेखे हादरा हदूर, बहुत ज़्यादा नेड़े है, कथना कथी ना आवे टोट। गुरु नानक साहब जी कहते करोड़ा वार बड़ी वारी उस परमात्मा नूं कथ के वेख लिया, कोई भी उहदे हुक्म नूं समझ नहीं सकिया। कहते कथना कथी ना आवे टोट, कदी भी टोट नहीं आउंदी। कभी भी जिहड़ा परमात्मा का नाम है ना, उहदा हुक्म है, वो कभी भी टोटिया नहीं जा सकता, भाव खत्म नहीं हो सकता। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, कहते करोड़ा मनुख परमात्मा ਨੂੰ ਕੱਥਦੇ ਹਨ, याद करते हैं, ਉਹਦੀ इबादत ਉਹਦੀ भगती करते हैं, दिंदा दे लैंदे थक पाहे। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करते हैं कि परमात्मा दाता दिंदा है तो मनुख लैंदा लैंदा थक जाता है, पर मनुख की हालत की है। गुरु साहब पातशाह महाराज जी कृपा करते हैं, दद्दा दाता एक है सब को देवनहार, दिंदे तोड़ न आवई अगंत भरे भंडार। प्यारे एक दिन समा आएगा तू लैंदा लैंदा थक जाएगा, पर परमात्मा के भंडार इन्ने वड्डे ने कि वह कभी भी दाता दे के परमात्मा कभी भी मिहना नहीं मारदा। मनुख तो मनुख कोई समान लैंदा है, पैसे लैंदा है, कोई वस्तु लैंदा है, तो समा पैण ते मनुख मिहना मार दिंदा है। पर सतगुरु जी कहते ने रब इन्ना बेअंत है, उहदा हुक्म इन्ना चंगा है, इन्ना वधिया है कि वह दाता दे के भी सानू मिहना नहीं मारदा। परमात्मा बेअंत है, दिंदा दे लैंदे थक पाहे। कहते अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दिंदा है दाता, पर मनुख लैंदा लैंदा थक जाता है। पर प्यारिओ जे आपां दुनियावी तौर पर वेखीए, मनुख नूं जिन्नियां मर्जी दाता दे दवो, मनुख कभी भी रजदा नहीं, क्योंकि सतगुर ने बाणी च यह भी आख्या है तृष्णा विरले की ही बूझी है। मनुख दे कोल साइकिल है, फिर वह कहता मैनू बाइक मिल जाए, फिर वह कहता मैनू गड्डी मिल जाए, फिर वह कहता वड्डी गड्डी मिल जाए, फिर वह कहता मेरे को बस होवे, मेरे को आ मेरा बिजनेस होवे। तो सतगुरु जी कहते हैं तृष्णा जिहड़ी है वह वधदी चली जाती है, नाम दे नाल मनुख टुट जाता है, तो दुनियावी चीज़ों के नाल नेह पा के प्यार पा के बैठ जाता है। हुण साहब जी कहते हैं दिंदा दे लैंदे थक पाए, रब दाता दिंदा है पर मनुख थक जाता है। जुगा जुगंतर खाहे खाहे, जुगा जुगंतरां तो उस अकाल पुरख वाहिगुरू द्वारा दित्तियां हुई दातां जिहड़ियां ने, उस परमात्मा वालों दिता होया धन असी वरतते आ रहे हाँ। जुगा जुगंतर खाहे खाहे, सतगुर पातशाह महाराज जी कृपा करते हैं, हुक्म ही हुक्म चलाए राह। जिहड़ा ये हुक्म है उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा ने आप चलाया है। नानक विगसे वे प्रवाह। गुरु नानक साहब जी कहते हैं अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा उस मनुख के उत्ते वे प्रवाह होंदा है, विगसदा है, बख्शिश करता है, कृपा करता है, जिहड़ा मनुख उस परमात्मा नूं याद करता है, उहदी इबादत करता है, उहदी भगती करता है। गुरु पातशाह महाराज जी कृपा करन। अज दे इस विचार दिन पौड़ी दे राहीं आपां ये समझिया है कि सब कुछ उस परमात्मा दे हुक्म दे विच हुंदा है, सब कुछ उस परमात्मा वल्लों दित्तियां होईयां जिहड़ियां दातां ने मनुख लगातार अपनी जिंदगी विच हंडाउंदा है। उहदा जिहड़े गुण ने वो बेअंत ने, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। गुरु कृपा करे रहिंदियां पौड़ियां आउण वाले समय विच विचार करन दा यतन करांगे, इन्नी क सेवा प्रवान करनी। फतेह बुलाओ साध संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू।